देखने पाएंगे प्रियो। और जो आज का विषय है वो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं या स्मरण कर सकते हैं। कठिन समय में भी परमेश्वर हमारा सहारा है। इस प्रकार से हम विषय को ले सकते हैं। और यहाँ पर जो जिस विषय में जो परमेश्वर बात करते हैं, जाने से पहले मैं आग्रह करना चाहूंगा हमारे बीच में से कोई भी एक भाई उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 6 वचन 5 से 13 तक हमारे बीच में पढ़ देंगे प्लीज। जी। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा मनुष्य पर सॉरी और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सब सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली यह है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह से सेम और हाम और येपेत नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। आमीन। थैंक यू। वचन 13 भी पढ़ दीजिएगा प्लीज, 13 वचन भी। जी। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। आमीन। आमीन। आइए छोटी सी विनती करेंगे। हमारे प्यारे उद्धारकर्ता सामर्थी परमेश्वर, आज की इस सुबह में परमेश्वर मैं तेरे चरणों के पास आता हूँ प्रभु। और परमेश्वर मैं तुझसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, आज का जो संदेश है प्रभु, वो मेरी बुद्धि, मेरी समझ और मेरे दिमाग के द्वारा ना हो, वरन परमेश्वर हम विनती और प्रार्थना करते हैं जो आज आपकी मनसा है प्रभु, इस संदेश के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आप अपने प्रिय लोगों से बात करना, अपनी इच्छा को प्रकट करना आप चाहते हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा ऐसा ही होने दीजिएगा। मैं संपूर्ण रीति से अपने आप को, अपनी बुद्धि, समझ को, मन को, सोच को आपके हाथों में सौंपते हुए, अपने आप को पवित्र आत्मा आपके कंट्रोल में देते हुए, इस विनती, इस प्रार्थना को आपकी बड़ाई करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ पिता, इस प्रार्थना को सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। तो हम इस बात को देख पाते हैं, एक सवाल उठता है, क्या जीवित परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा, जिसने संपूर्ण सृष्टि की रचना की, क्या अपने कामों के प्रति, क्या कभी जीवित परमेश्वर अपने कामों के प्रति पछता सकता है? एक बड़ा सवाल है। और अक्सर जब मैं किसी से पूछूंगा तो उसका एक ही उत्तर होगा कि परमेश्वर कभी अपने किए गए कार्य पर पछतावा नहीं करता। लेकिन प्रियो, यहाँ पर हम इस बात को देख पाते हैं कि जीवित परमेश्वर जिसने अपने महासामर्थी शब्दों के द्वारा इस संसार को एक अद्भुत रूप दिया, और जो सब कुछ बनाया, परमेश्वर एक ही बात कहता रहा, अच्छा है, अच्छा है। और अंततः जब परमेश्वर ने छठवें दिन सब कुछ करते हुए निर्माणीकरण कर लिया, अंततः प्रभु ने देखा और कहा सब कुछ बहुत अच्छा है। और इस बात को हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने सब कुछ बहुत अच्छा कहा और सब कुछ अच्छा बनाया, तो प्रियो एक सवाल परमेश्वर के मन में क्यों आया कि वो संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने के लिए परमेश्वर कहता है कि मैं पृथ्वी पर जो
कुछ भी है, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, आकाश के पक्षी, मैं सबको मिटा डालूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम कुछ किरदारों को देख पाते हैं, अर्थात अगर हम दृष्टि करें तो हम देख पाते हैं किरदारों में प्रथम है परमेश्वर, दूसरा हम देख पाते हैं मनुष्य है, और तीसरा हम देख पाते हैं पृथ्वी है, और फिर उसके बाद हम नूह को देखते हैं, और उसके बाद कुछ स्वभाव को हम देख पाते हैं, जो स्वभाव मनुष्यों के अंदर पाए गए, और उन्हीं मनुष्यों में से हम देख पाते हैं नूह के अंदर भी कुछ स्वभाव भी हम देख पाते हैं। मेरे प्रियो, ये अध्याय 6:5 से 13 तक कुछ किरदारों से परिपूर्ण है, और हम इसमें देख भी पाते हैं कि एक मनुष्य ही एक ऐसी जाति है जिसको परमेश्वर ने, याद रखिएगा, सब कुछ परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा रच दिया, लेकिन मनुष्य को बड़े शौक से परमेश्वर कहता है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में सृजे। उसी अब बड़े शौक से सृजे गए परमेश्वर की उस रचना ने, हम इस बात को देख पाते हैं, यहाँ पर परमेश्वर के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है, अर्थात परमेश्वर के मन में एक प्रश्न उठता है कि परमेश्वर सब प्राणियों के अंत करने के लिए सोच रहे हैं। मेरे प्रियो, और आज भी वर्तमान का समय कुछ अलग नहीं है। जब हम परमेश्वर के नए नियम में देख पाते हैं तो वहां पर भी ऐसा किया गया है कि मनुष्य का, पुत्र का जो समय होगा वो अलग नहीं होगा, वरन नूह का सा दिन होगा। और हम इस बात को देख पाते हैं, वचन 5 कहता है कि यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। याद रखने योग्य बात है, परमेश्वर जो सृजनहार है उसकी दृष्टि इस जगत में सब पर लगी रहती है, और उसकी पलकें हर एक मनुष्य को जांचती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता वह निरंतर बुरा ही होता है। ये कुछ ऐसी बातें रही पुराने समय में, पुरानी पृथ्वी का जब निर्माणीकरण परमेश्वर ने किया, जल प्रलय के द्वारा नाश होने से पहले में, तो परमेश्वर क्या इन बातों को दर्शाता है कि यही कुछ कारण रहे जिस कारण से परमेश्वर के सामने एक बड़ा प्रश्न उठ करके खड़ा हुआ, जिसमें से क्या था कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई, और दूसरी बात, उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता था वह निरंतर बुरा ही होता था। और इस बात को हम देख पाते हैं कि परमेश्वर ने जब देखा कि मनुष्यों के बीच में बुराइयों का बढ़ना, उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता वो बुरा ही था। आखिरकार ऐसा मनुष्यों के जीवन में क्या था जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा? प्रियो, हमें समझना है, जिन बातों से परमेश्वर घृणा करता है, अगर वो बातें मनुष्यों में पाई जाती तो वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित और बुराई से संबंधित होने पाती है। और यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं उस समय के लोग इतना ज्यादा बुराई में बढ़ गए, क्योंकि उस समय यहोवा की उपासना, यहोवा की आराधना करने वालों की घटी ही नहीं, वरन कोई भी जन ऐसा ना था जो सच्चे परमेश्वर की उपासना करने वाला हो। लेकिन वचन 8 में हम देखते हैं परमेश्वर कहता है, ऐसे ही समय में जब बुराइयां पृथ्वी पे बुराई बढ़ गई और लोगों के मन में जो कुछ उत्पन्न होता था वह निरंतर बुरा ही होता था। और परमेश्वर कहता है, और वचन 12 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब दृष्टि दी की तो क्या देखा कि पृथ्वी बिगड़ी हुई है, और सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। ऐसे समय में जब परमेश्वर ने देखा, तो हम परमेश्वर की दृष्टि में भी बात करते हैं कि प्रभु की दृष्टि पहले तो पृथ्वी पर हुई, और फिर हम आगे देखते हैं वचन 8 में, उन्हीं समय के लोगों के बीच में आखिरकार एक जन ऐसा था जो अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में बनाए हुआ था। प्रियो, आज हम नूह के जीवन से कुछ बातों को जरूर हम सीखने पाएंगे, क्योंकि जब कलाम खुलता है, भजनकार 119 के 130 में कहता है, तेरी बातों के खुलने से मेरे जीवन में प्रकाश आता है। प्रियो, आज भी जब कलाम खुला है तो जरूर हमारे जीवन में प्रकाश आएगा, अर्थात हम नूह के जीवन से जरूर सीखने पाएंगे आखिर कठिन समय में परमेश्वर उस नूह के लिए कैसे सहारा बना। हम देख पाते हैं कि पृथ्वी जब बिगड़ गई थी, उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता था वह निरंतर बुरा ही होता था, और ये बुराइयों ने ही जीवित परमेश्वर की सृष्टि जो परमेश्वर ने की उसके सम्मुख एक सवाल खड़ा किया, और सवाल के साथ परमेश्वर मनुष्य को बना करके पछताया और अब मन में अति खेदित हुआ। परमेश्वर कभी भी अपनी सृष्टि के प्रति खेदित या पछताने वाले नहीं है, लेकिन मनुष्य ही है जो अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर के मन में एक सवाल उत्पन्न खड़ा कर देता है। और हम इस बात को देख पाते हैं
कि जब परमेश्वर ने देखा कि संपूर्ण सृष्टि बिगड़ गई है, मनुष्य परमेश्वर से परे हो रहा है, अपने मन अपनी इच्छा के निमित्त जीवन को जी रहा है, अर्थात परमेश्वर की उपासना छोड़ करके शरीर की लालसाओं, अभिलाषाओं, संसार की हर एक उन बातों में अपने जीवन को सौंप चुका था। मेरे प्रियो, तब परमेश्वर के सम्मुख एक सवाल खड़ा हुआ, लेकिन परमेश्वर कहता है कि 8वें वचन में, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। ऐसे ही आज वर्तमान में भी मेरे प्रियो, हम इन सब बातों से अनभिज्ञ या अनजान नहीं है। ये नूह का सा समय आ गया है। आज भी लोग आनंदित हैं अपने शादी में, अपने ब्याह में, अपनी लालसाओं में, शरीर की उन अभिलाषाओं में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। परमेश्वर के लिए भक्ति का जीवन बिताने के बजाय वो भक्तिहीन का सा जीवन जीने पा रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में भी परमेश्वर, आज वर्तमान में भी एक सवाल उठता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि खुदावंद ने जिन्हों सृजा, आज वर्तमान में जो प्रभु के लोग कहे जाते हैं या सच में परमेश्वर के हैं, क्या उनके लिए तो परमेश्वर के सम्मुख कोई सवाल या प्रश्न नहीं उठता है? लेकिन प्रभु के पिता के पवित्र लोगों, हमें इस बात के लिए धन्यवाद देना है, जैसे उस समय प्रभु ने दृष्टि की, आज भी प्रभु दृष्टि करता है। जैसे नूह के जीवन में हम पाते हैं, आज भी परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी हुई है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को, जब हम उसके बैरी थे, जब हम भक्तिहीन थे, जब हम ईश्वर रहित थे, तभी जीवित परमेश्वर ने अपने पुत्र को हम पापियों के लिए कुर्बान किया, ताकि हम एक अद्भुत स्वतंत्रता को प्राप्त कर सके, अर्थात पाप और उसके बुरे दासत्व से छूट करके, स्वतंत्र होकर के एक अनंत जीवन और उद्धार की प्राप्ति कर पाए। सो हम इस बात को देख पाते हैं, ऐसे बुरे समय में भी एक ऐसा जन था जिसने अपने आप को थामा, अपने आप को संभाला। और वचन 9 में लिखा है कि नूह क्या था? एक धर्मी पुरुष था। नूह के जीवन से हम आज सीखने पाते हैं, ऐसे कठिन समय में नूह ने अपने आप को, अपने परिवार को किस रीति से रख पाया, जो वो परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि प्राप्त की। मेरे प्रभु, आज भी हमारे और आपके जीवन में ऐसा होने पाए कि परमेश्वर ने किस रीति से दृष्टि की, और जरूर नूह ने अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न किया, क्योंकि ऐसे कठिन समय जब थे, ऐसी हालात जब थे, जो मनुष्य जो निरंतर प्रभु से परे हो रहा था, और वो कार्य तो कर रहा था, लेकिन परमेश्वर के निमित्त, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, वरन अपनी ही इच्छा के अनुसार जीवन को जी रहे थे। यही कारण था कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। सो हम इस बात को देख पाते हैं कि आज भी ऐसे ही लोग हैं। अभी बीते दिनों में हमने देखा, परमेश्वर के विरोध में लोग उठ करके खड़े हुए और उन लोगों का नाम का बार बार जयकार कर रहे थे, जो सच में गूंगे लोग हैं, जिनकी आंखें नहीं है, जिनके कान नहीं है। उनके जयकार निरंतर घंटों वो करते रहे। और इस बात को समझना है कि जीवित परमेश्वर अपनी उपासना किसी और को देता नहीं है। परमेश्वर ही उपासना, आराधना और सामर्थ्य के योग्य है। परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य, जो परमेश्वर के द्वारा बनाई गई एक रचना है, परमेश्वर को छोड़ किसी और की आराधना या उपासना या प्रणाम करने पाए। अभी बीते दिनों में हमने देखा कि आज भी वैसे ही समय हो गया है, क्योंकि मनुष्य के चाल और चलन बिल्कुल से परमेश्वर से परे हो गए हैं। वो अपने अनुसार को जीवन को जीने पा रहे हैं। सो परमेश्वर आज भी दृष्टि करता है, और परमेश्वर देखता है आखिरकार कौन इस जगत में परमेश्वर का खोजी है, कौन ऐसा है जो सच में परमेश्वर के संगति से प्रेम रखता, और उसका भय उस व्यक्ति के जीवन में सुगंध सा का सा दिखाई देता है, ताकि उसके द्वारा बहुतेरे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले हो। सो आज हमें इस बात को सोचना है, जैसे पहले समय था, आज भी है, कि हम सच में नूह की लाई धर्मी पुरुष हैं, अर्थात धार्मिकता की और धर्मी होने की एक परिभाषा है जो हम देख पाते हैं हमारे लिए। आप लोगों में से भाई मदन भाई से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, रोमियो की पत्री अध्याय 10 वचन 10 कृपया करके पढ़ दीजिएगा, जिसमें एक सच्ची धार्मिकता और धर्मी की परिभाषा को दिखाया गया। रोमियो अध्याय 10 वचन 10 वचन, चैप्टर 10 वर्स 10। जी, पढ़ रहे हैं। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच। यहाँ पर हम साफ रीति से देख पाते हैं कि एक व्यक्ति की सच्ची धार्मिकता और धर्मी होने के लिए उसे मन से विश्वास करना है। और नूह ने
सच में उस समय जीवित परमेश्वर पर विश्वास किया। हम इस बात को जानते हैं, नूह धर्मी था क्योंकि विश्वास के निमित्त ही उसके लिए धार्मिकता गिना गया, और वो धर्मी पुरुष इस रीति से ठहरा क्योंकि मेरे प्रियो नूह ने अपने जीवन के पूरे समय में 120 वर्ष तक निरंतर धर्म का प्रचार करता रहा। क्या उस समय के पुराने समय में नूह ने क्या लोगों से ये नहीं कहा होगा कि तुम अपने मन को फिराओ, तुम पश्चाताप कर लो, क्योंकि तुम्हारे काम बुरे हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में है, और तुम्हारे जीवनों में निरंतर बुराई बढ़ती चली जा रही। मेरे प्रियो, वो थका नहीं, 1 महीने 2 महीने 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, उसने अपने जीवन काल में 120 वर्ष तक धर्म का प्रचार किया करता रहा। इसलिए नूहा के जीवन में ये उसके लिए धार्मिकता, और वो स्वयं में धर्मी गिना गया। और जब 120 वर्ष उसने किस बात का विश्वास किया, जरूर यकीनन परमेश्वर का, आगे हम जब वचन देखेंगे तो परमेश्वर ने नूहा से बात की। आज भी वर्तमान में पापियों के बीच में, आज भी पाप जब निरंतर चरम सीमा पे आ गया है, लोग परमेश्वर को पहचानना नहीं चाह रहे। परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को तो पूजते हैं, लेकिन जिसने संपूर्ण सृष्टि को बनाया उस सृजनहार से परे हैं। जो कि रोमियो की पुस्तक 1 के में हम देखते हैं, अध्याय 1 में इस प्रकार से कि 22 21 22 में लिखा है, उन्होंने परमेश्वर के योग्य जो धन्यवाद था, वो धन्यवाद का बलिदान नहीं चढ़ाया, इसीलिए उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। प्रियो, एक बड़ा सवाल भी है कि जब आज भी वर्तमान में लोग उस सृजनहार के लिए सच्चा धन्यवाद की भेंट नहीं देते हैं, इसीलिए उनका निर्बुद्धि मन जो है वो अंधेरा हो गया है। और परमेश्वर इस प्रकार से यहाँ पर हमें और आपको सिखाना और बताना चाह रहे हैं कि आज जैसे नूहा है, वैसा हमारा और आपका भी जीवन है, क्योंकि हमने भी उसके पुत्र पर ईमान लाया, विश्वास किया, इसलिए हमारे और आपके लिए सच्ची धार्मिकता ठहरी। और नूह जैसे धर्म का प्रचारक था, आज नूह के जीवन से हम सीख पाते हैं। हमें भी आज वर्तमान में अपने जीवन से अपनी गवाही को लोगों के बीच में साझा करना है, और उसके पुत्र के पवित्र सुसमाचार को लोगों के बीच में जाकर के बांटना है। वो सुसमाचार एक सुसमाचार मात्र एक कथा या कहानी नहीं, वरन सुसमाचार एक उत्तम आमंत्रण है उन लोगों के लिए जिन्हें लोगों के जीवन में आज भी यीशु अनभिज्ञ और अनजान है। उनके लिए आमंत्रण का एक मुख्य कारण और साधन हमें बनने की आवश्यकता है, ताकि हम उन्हें बचा सकें कि मेरे प्रिय भाई और मेरी बहन, परमेश्वर आज भी इंतजार कर रहा है। चलो, और हमें चल के परमेश्वर के राज्य के सम्मुख चल के और उसके राज्य के वारिस हो जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं, नूह ने, परमेश्वर ने जब बोला, और नूह से जरूर परमेश्वर ने वार्ता की कि नूह, तू जा करके एक जहाज को बना, और परमेश्वर ने उस जहाज की लंबाई चौड़ाई सब कुछ उसके लिए ठहराया। जितने वर्ष नूह प्रचार करता रहा, उतने वर्ष नूह निरंतर उस जहाज को भी बनाने में उसने समय लगाया। मेरे प्रियो, उसके जीवन में तनिक भर भी संदेह ना आया कि परमेश्वर मुझसे क्यों बोल रहा है कि मैं जहाज को बनाऊं। मेरे प्रियो, क्योंकि उसने परमेश्वर की इस बात पे ईमान लाया, और जहाज कहीं ना कहीं पुराने समय में एक छाया प्रति है प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि जब वो जहाज में अपने अपने आप को, अपनी पत्नी, अपने बेटों और बहुओं के साथ गया, तो वो सेफ हो गया। और वहीं वहीं पर ही इस बात को देख पाते कि जहाज प्रभु यीशु मसीह की छाया प्रति को बताता, जो आज वर्तमान में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा हम सब बचाएगा और हमने उद्धार को प्राप्त किया। सो नूह की नाई आज भी हमारे जीवन में सच्ची धार्मिकता बनी रहे, ताकि लोग हमें धर्मी कह करके पुकारने और जानने पाए, मेरे प्रियो। और आगे दूसरा हम उसके जीवन में एक स्वभाव को देखते हैं, जो स्वभाव आज मसीह की उत्तम पहचान है, अर्थात खराई। परमेश्वर कहता है वह अपने समय के लोगों में खरा था। कितनी उत्तम बात है। उस समय लोग निरंतर जो थे अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे थे, उनका चाल चलन बिगड़ा हुआ था, और वो बुराई बढ़ गई थी। उनके मन के में जो कुछ भी विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता था, वो निरंतर बुरा होता था। कितनी मतलब एक अद्भुत बात है। लेकिन उस समय के लोगों में नूह कैसे खरा था। मेरे प्रियो, खराई का अगर हम अर्थ सीख लें तो खराई का सही अर्थ ये है कि नूह ने अपने जीवन से परमेश्वर के नाम की निंदा नहीं कराई। आज खरा जो व्यक्ति होता है वो सत्य का प्रमाण लोगों के बीच में लेके जाता, अर्थात सत्य की धार्मिकता को लोगों के बीच में बताता है। खराई का अर्थ यह है कि वो अपने जीवन से सदैव परमेश्वर के पुत्र को अपने जीवन से प्रकट करेगा। अगर हम यूहन्ना देखें तो 20 के 21 में लिखा, यीशु मसीह ने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा, वैसे मैं तुम्हें इस संसार में भेजता हूँ। अर्थात यीशु मसीह कहना चाह रहा था कि जैसे परमेश्वर पिता ने मुझे भेजा और मैंने अपने जीवन से पिता को दिखा दिया कि देखो
पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ, और जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। ऐसे ही मैं भी तुम्हें संसार में भेजता हूँ ताकि तुम्हें, तुम्हारे अंदर लोग मुझे देख सकें। और वहां हम देख पाते हैं कि नूह जो था ऐसे समय के लोगों के बीच में भी खरा था, अर्थात नूह ने अपने जीवन से उस खराई का प्रगटीकरण किया। और मसीह के जीवन में ये खराई बहुत उत्तम बात है, क्योंकि नीति वचन का लेखक कहता है खराई और सच्चाई ही मनुष्य को सुरक्षित रख सकती है, अर्थात आत्मिक जीवन में। और अगर हम देखें तो नीति वचन 2 का 7 क्या कहता है, मदन भाई थोड़ा सा पढ़ दीजिएगा कृपया करके। नीति वचन अध्याय 2 और वचन 7 खराई के बारे में क्या कहता है। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो हम्म। खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। आमीन। आमीन आमीन। यहाँ पर हम देख रहे हैं नीति वचन का लेखक है राजा दाऊद का पुत्र राजा सुलेमान, जो इज़राइल का एक राजा हुए। उन्होंने इस बात को यहाँ पर दिखाया है कि जो खराई परमेश्वर कहते हैं वो सीधे लोगों के लिए परमेश्वर खराई और खरे मन को रखता है। और खराई जो है अगर एक व्यक्ति के जीवन पे है तो जीवित परमेश्वर उसके लिए ढाल ठहरता है। और यहाँ हम देख पाते हैं परमेश्वर जल प्रलय के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का नाश करने पे था, अर्थात क्या जीव, क्या जंतु, क्या पक्षी, क्या मनुष्य, सबको परमेश्वर मिटाने पे था। लेकिन प्रियो, कहीं ना कहीं नूह के मन में भी एक सवाल जरूर उठा होगा कि परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि मेरे सामने एक सवाल है और मैं सब कुछ नाश करने पर हूँ। उसके मन में भी कहीं ना कहीं डर आया होगा कि मैं भी तो मनुष्य हूँ, मेरा परिवार भी तो मनुष्य जाति है। लेकिन प्रियो, हम इस बात को देखते हैं कि नूह की खराई ने जीवित परमेश्वर उसके लिए ढाल बन करके ठहरा। और हम एक देख पाते हैं उस समय के लोगों में सिर्फ 8 प्राणी बचाए गए, अर्थात नूहा, नूहा की पत्नी, उसके 3 बेटे सेम, एपेर, और उसकी 3 बहुएं समेत 8 प्राणी। और परमेश्वर, हम इस बात को देख पाते हैं इसी रीति से आज वर्तमान में हमारे जीवन में कुछ हो या ना हो, हम मनुष्यों को खुश करने के लिए लोगों के समूह के बीच में झूठ ना बोलें, हम झूठी प्रशंसा, झूठी तारीफ या झूठी साक्षी ना दें, क्योंकि परमेश्वर इससे तनिक भी प्रसन्न नहीं होता। हमारे आपके जीवन में परमेश्वर आज सिखाना चाहता नूह के जीवन से वो सच्ची खराई जरूर बनी रहे, क्योंकि खराई से जीवित परमेश्वर आनंदित और प्रसन्न होता है। क्योंकि जो खराई को प्रचार करता है अपने जीवन से, वो सत्य की धार्मिकता को लोगों के बीच में दिखाता है और लोगों को सत्य के द्वारा स्वतंत्र करने के लिए अग्रहित भी करने पाता। सो प्रियो, नूह के जीवन से हमने पहला सीखा कि नूह जैसे धर्मी था, परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमें आज धर्मी ठहरा दिया। जैसे नूह खरा था, आज हमारे और आपके जीवन में उन्हीं रीति से खराई और सच्चाई सदैव बनी रहे। क्योंकि खराई अगर हमारे जीवन में है तो हम सत्य में अर्थात मसीह यीशु में है। और अगर खराई नहीं तो हम जानते हैं यूहन्ना 8 के 44 में लिखा है वह झूठा है और वो अभी से नहीं, वो सदैव से झूठा है। और हम झूठ के नहीं, हम सत्य और खराई के हैं, हम दिन की हैं, हम ज्योति की संतान हैं। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन तीसरी बात कहता है, नूह परमेश्वर ही के साथ। देखिए, ही जो वर्ड बीच में आया ना, ये बहुत ही उत्तम है। ये नहीं लिखा कि नूह परमेश्वर के साथ साथ, वरन लिखा है नूहा परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। आमीन, प्रेस लॉर्ड। परमेश्वर कहता है ऐसा बुरा समय था जब मनुष्यों के मन में निरंतर जो कुछ उत्पन्न हो रहा था वह निरंतर बुरा ही हो रहा था। उस समय के लोग घृणित हो गए थे। उस समय मनुष्य के द्वारा जो बुराई थी वो संपूर्ण सृष्टि पर राज कर रही थी। उस समय के लोगों का चाल और चलन संपूर्ण रीति से बिगड़ चुका था, क्योंकि लोगों ने अपने अपने मार्ग को ले लिया था। कोई परमेश्वर की उपासना, आराधना, परमेश्वर की प्रशंसा करने वाला ना था। लेकिन लालसाएं, अभिलाषाएं थी, लेकिन शरीर की और संसार की और शैतान की, ये 3 चीजों में लोग फंस चुके थे, अर्थात शैतान की योजनाओं में, संसार की लालसाओं में और शरीर की अभिलाषाओं में। और उसी समय के लोगों में परमेश्वर इस बात को हमारे आपके जीवन में बता रहे हैं कि नूहा जो था वो परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। आज वर्तमान में हमें आपको आवश्यकता है, क्योंकि एक जगह परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, यदि हम सच में उस जीवित परमेश्वर के पुत्र, अपने उद्धारकर्ता की आने की बाट जो रहे हैं, तो हमें और आपको आवश्यकता है इस समय में
अधिक से अधिक अपने प्रिय लोगों के साथ, प्रिय और पवित्र लोगों के साथ संगति में बने रहने के द्वारा। और बीते दिन में मैंने एक संदेश आपके बीच में लेकर के आया था, जो पहला कुरिन्थियों 6:17 में लिखा है, जो परमेश्वर के साथ संगति रखता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आज हमें और आपको भी इसी रीति से निरंतर परमेश्वर के संग साथ चलने की आवश्यकता है, क्योंकि चलने से हम इस बात को जानते हैं, हमारा जीवन जो है वो संपूर्ण रीति से प्रभु को अर्पित करने वाला हो। क्योंकि एक दिन होगा परमेश्वर के सम्मुख हमारे जो दिया जाता है समय 24 घंटा, उसका भी लेखा परमेश्वर लेने पाएगा। मेरे बेटे, जब तुमने अपने जीवन में मुझे स्वीकार किया तो तुमने प्रत्येक दिन किस रीति का जीवन जिया? क्या तुमने उद्धार के निमित्त अपने जीवन से सुसमाचारी जीवन को लोगों के बीच में लेके गए, या तुमने अपने जीवन से तुम अपने फिर से पुराने मनुष्यत्व में गिर गए? क्योंकि वचन तो इस प्रकार से सिखाता है पतरस की पुस्तक में कि एक व्यक्ति, एक मनुष्य जिससे हार जाता, वो उसका दास हो जाता है। हम इस बात को जानते हैं, अब पाप पर हम पर प्रभुता ना रही, क्योंकि पाप के में से ही परमेश्वर ने हमें और आपको जयवंत किया है। हम पाप से अब हार नहीं सकते, वरन हम पाप के नहीं, अनुग्रह के ही हम अधीन हैं। और इस बात को हम देख पाते हैं, आज भी समय बिगड़ा हुआ है। लोग परमेश्वर के नाम की निंदा कर रहे हैं, जीवित परमेश्वर को पहचानना नहीं चाह रहे हैं। लोग उस खेमे के हो गए हैं जो परमेश्वर के विरोध में है। लोग उठ रहे हैं, एक छत्र राज्य को ला करके स्थापित करना चाह रहे हैं। मूर्ख हैं। परमेश्वर का वचन भजनकार कहता है, वे सब एक साथ मिट्टी में मिल जाएंगे, वे अपने प्राणों तक को भी नहीं बचा सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है ऐसे कठिन समय में हमें और आपको उस नूहा की नाई बने रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कठिन समय में ऐसा ही हमारे और आपके लिए सेनाओं का यहोवा हमारे आपके लिए ढाल है। और परमेश्वर कहता है अचानक आने वाले संकट से ना घबराना, क्योंकि परमेश्वर ऐसे समय में भी तुम्हें सहारा दिया करेगा। और हम इस बात को जानते हैं, हमारा और आपका जीवन ऐसे कठिन परिस्थितियों में जरूर है। हम हो सकता है दुखित होते हो, हम हो सकता है घबराते हो, हम मनुष्य हैं, हो सकता है डर हमारे अंदर आता हो, लेकिन परमेश्वर आज की सुबह हमें और आपसे एक बात को संदेश देना चाहता है। हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि तुम्हारे डर को तुम पर जयवंत उसी वक्त मैंने कर दिया जब मैंने अपने पुत्र को तुम्हारे लिए कुर्बान किया। प्रभु कहता है लोग हैं अपने खेमे में जा रहे हैं, एक हो रहे हैं, लेकिन तुम्हें मेरे बेटे और बेटी, तुम्हें सकेत फाटक को चुनने की आवश्यकता है, जिसके द्वारा जब तुम प्रवेश करोगे तो बड़े आनंद के साथ मेरे राज्य में होगे, और तुम मेरे बेटे और तुम मेरी बेटियां हो। परमेश्वर आज हमें से कहता है हम एक धार्मिकता का जीवन जिए, एक खराई का जीवन हो हमारा और आपका, और हम परमेश्वर के संग साथ चलते हुए उसके राज्य में निरंतर प्रवेश करने के लिए अग्रसर हो, और अपने जीवन से बहुतेरे हैं जो आज भी आग में जाके गिर रहे हैं, उन्हें बचाएं। सुसमाचारी जीवन हो, जैसे नूह ने धर्म का प्रचार किया, हम भी अपने जीवन से उस पवित्र सुसमाचार को लेकर के जाएं, जिस पे ईमान और विश्वास लाने के द्वारा लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। सो प्रियो, हमें निरंतर प्रयासरत रहना है। जो परमेश्वर ने हमें वक्त और समय दिया है, उसका सही उपयोग हमें करना है, ना कि हम कथा में, ना कि कहानियों में, ना कि टिप्पणियों में। आज संसार में क्या हो रहा, लोग आएंगे, लोग चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमें जब स्वर्ग से देखता है, परमेश्वर की एक बड़ी हम पर इच्छाएं हैं। परमेश्वर एक बड़ी इच्छा के निमित्त परमेश्वर ने हमें चुना, जिस कार्य के लिए हमें उस कार्य को निरंतर करते चले जाना है। क्योंकि अगर हम देखें तो मेरे प्रियो, आप में से कोई एक, मदन भाई, आप दूसरा पत्रस अध्याय 1 का 10 और 11 पढ़ दीजिएगा, फिर अंतिम प्रार्थना करके हम आज के संदेश को यहीं पर विराम देंगे। दूसरा पत्रस अध्याय 1 वचन 10 और 11 क्या कहता है? दूसरा पत्रस की पुस्तक अध्याय 1 वचन 10 और 11। जी। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। आमीन। आमीन, आमीन। देखिए, प्रभु कहते हैं कि हमें और आपको, परमेश्वर कहता है तुम्हारे बुलाए जाने,
तुम्हारे चुन लिए जाने को तुम निरंतर रीति से सिद्धता की ओर आगे बढ़ो। अर्थात परमेश्वर कहता है, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मेरे राज्य में प्रवेश करते समय लज्जित नहीं होगे। हम इस बात को जानते हैं, ना हमारे कामों ने, ना हमारी बल और बुद्धि समझ ने, परंतु परमेश्वर के द्वारा उड़ेले गए अति पवित्र विश्वास और अनुग्रह के द्वारा हमारा और आपका उद्धार हुआ। और परमेश्वर ने जो हमें सृजा है ना, इफिसियों की पत्री 2:8-9-10 के अनुसार, भले कामों के लिए। और आज परमेश्वर की दृष्टि में भला कार अगर हम देखें तो सबसे उत्तम भला कार ये है, उस पर विश्वास करें, धर्म का प्रचार अर्थात उस सुसमाचार का प्रचार हम लोगों के बीच में करने पाए जो लास्ट कमांडमेंट प्रभु यीशु मसीह ने दिया, और उसकी आज्ञा के निमित्त हम आगे बढ़ते चले जाएं। और जितना अधिक हो सके हमारे जीवन हमारे घुटनों के बल आने का तात्पर्य, हमारे आंसू गीली आंखों के साथ प्रभु के सम्मुख जाने पर प्रार्थना करने का अभिप्राय उद्देश्य सिर्फ एक हो, प्रभु आज मैंने उस भाई को तेरे पुत्र अर्थात जीवन के उद्धारकर्ता का सुसमाचार और कथा को सुनाया। प्रभु मैं तुझसे विनती और प्रार्थना करता हूँ, उस मनुष्य उस आत्मा को परमेश्वर जीतने के लिए और तेरे राज्य में प्रवेश करने के लिए उसके मन और प्राण को खोल दीजिए प्रभु, ताकि वो तेरे राज्य में प्रवेश कर सके। हम निरंतर इसी प्रकार से धर्म का प्रचार करें, खराई के साथ परमेश्वर के लोगों के बीच में उपस्थित हों, क्योंकि पौलुस अपने पुत्र तिमोथी को इस प्रकार से आत्मिक पुत्र को कहता है, ए तिमोथी, जो बातें तूने खराई की बातें मुझसे सुनी है उसे मसीह यीशु में विश्वास और प्रेम के साथ एक आदर्श बना करके रख। इसी रीति से हम अपने जीवन से खराई के साथ परमेश्वर के राज्य के लिए निरंतर हम परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होते रहे। और अंततः जो नूहा के जीवन में पाया, नूहा परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। हमें किसी और के साथ चलने की आवश्यकता नहीं है। हमारा और आपका मार्ग सिर्फ एक है, हमारा आपका फाटक और द्वार सिर्फ एक है, हमारा आपका पिता सिर्फ एक है और कोई और नहीं। इसी के निमित्त हम चलते हुए जीवित परमेश्वर को महिमा दे, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन से कभी भी ऐसा ना हो कि परमेश्वर के मन में एक सवाल उत्पन्न हो और परमेश्वर खेदित हो हमें बना के, या परमेश्वर हमें बना करके पछताने पाए। हमारा जीवन जीवित परमेश्वर को प्रसन्न और महिमा और धार्मिकता के फल से परिपूर्ण और लदा हुआ जीवन हो। परमेश्वर आज इस संदेश के द्वारा मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको जरूर आशीष दी है, और इस आशीष के द्वारा परमेश्वर आप सबको निरंतर अपने राज्य में बढ़ाता चला जाए। सो थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूँ इस संदेश के लिए जिसके भी मन में परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे तो जरूर प्रार्थना कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।